नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों को स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे तो ना करे, जितना करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं एक्यूरियस। इस रीडिंग को आप 23 मई से लेके 29 मई तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। द डेविल का कार्ड आया है आपके पर्सन की तरफ से। डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रहा है। द डेविल, डेविल को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द लवर्स, द फूल एंड 5 ऑफ कप्स। वेरी रिसेंट ऐसा लग रहा है एक्यूरियस, या तो आपने अपने पर्सन के साथ मिला है, मतलब आप लोग फिजिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा। ये इंसान आपके प्रति अट्रैक्शन फील कर रहा है। वेरी रिसेंट हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले हो और फिजिकली आप लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हो। तो इसीलिए ये इंसान अभी भी वही अट्रैक्शन फील कर रहा है और ये चाहते हैं कि ये जो रिश्ता, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दिखाई दे रहा है जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप जो हो उनके साथ हर वक्त जुड़े रहो। तो ये हर वक्त आपको मिस कर रहा है, अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, परेशान हो रहा है कि कितनी दूर हो आप इनसे और आप इनसे मिल नहीं पा रहे हो, ये आपसे मिल नहीं पा रहा है। तो ये डिससेटिस्फाइड है। ये चाहते हैं, ये जो परेशानी है, बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। जिस जिम्मेदारी की वजह से, जिस परेशानी की वजह से आप उनसे दूर हो, ये चाहते हैं कि आप उस परेशानी को खत्म करें, उस जिम्मेदारी को खत्म करें और एक नया शुरुआत करें इस रिश्ते में। इस रिश्ते को लेकर आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ प्यार और आकर्षण से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अगर प्यार और आकर्षण भी रखना है तो निर्णय भी लेना होगा। तो आपको इस रिश्ते को लेकर एक निर्णय लेने की जरूरत है। उनका मानना है, ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को बार्डन की तरह ना ले, या फिर ये खुद इस रिश्ते को एक बार्डन की तरह देख नहीं रहा है। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, एक नया निर्णय हो, रिश्ता आगे बढ़े और आप लोगों की क्लोजनेस भी बरकरार रहे। आप किसी जेमिनाई, किसी कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो। अब तक के जेमिनाई एंड कैप्रिकॉन जो है हाईलाइटेड है, उनको ना रोक टोक अब पसंद नहीं हो रहा है कि भाई आप आए, कभी उनसे मिले, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस का भी दिखा रहा है। तो आप उनसे कभी कभार मिलने जाते हो, कभी कभार जाके उनके साथ मिलते हो, इंटीमेसी बढ़ती है। तो ये इंसान अब उन चीजों को नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप और उनका जो रिश्ता है, इसको लेके आप कोई निर्णय ले और रिश्ते को एक फ्रीडम के साथ,
एक नए शुरुआत के साथ आगे बढ़ाए, जिसमें बिल्कुल फ्रीडम होना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे साथ ये और भी जिम्मेदारी है, बर्डन है, तो मैं आपको इतना वक्त नहीं दे पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो ये फ्रीडम पसंद इंसान है और ये चाहते हैं कि फ्रीडम के साथ उनके साथ जुड़े। ये इनकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। टेन ऑफ कप्स के एनर्जी में हो आप। टेन ऑफ कप्स तो भैया आना ही था, क्योंकि आप तो किसी थर्ड पार्टी का सोच रहे हो। ये जिनका भी आ रहा है, टेन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ बॉटम ऑफ द डेक में आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड। टेन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स, सेवन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ। देखिए आपका, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि किसी ऐसे इंसान के साथ आप जुड़े हुए हो जो कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस दिखा रहा है। तो आप जो हो ना, आपके पास परिवार भी है क्यूरियस, तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो। आप दुविधा में हो, कंफ्यूजन में हो, आप दोनों रिश्तों में मेहनत कर रहे हो बहुत दिनों से, और आप इस रिश्ते को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हो, जो कि नहीं हो रहा है। और ये जो सिचुएशन है ये चल भी रहा है बहुत दिनों से। आपके पास अपना परिवार भी है और आप किसी इल्यूशन के साथ भी आगे बढ़ रहे हो, भ्रम के साथ। ये मेरे लिए प्यारा रिश्ता है, ये मैं उनके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, वो आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आप तो किसी आकर्षण में जुड़े हुए हो और वो तो एक भ्रम ही होता है। तो अभी आप जो है ना, आप अभी भी भ्रम में ही हो। कभी आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे अपना परिवार का ख्याल रखना है, जिसके लिए आप काम भी कर रहे हो, स्टेबिलिटी को भी आप इनहेंस कर रहे हो। दूसरे ही पल आपको वो रिश्ते से भी दूर जाना पड़ रहा है जिसके प्रति आपका आकर्षण है। तो अभी जो है, एक तरफ आपका परिवार है, जिनकी कंप्लीशन, जिनकी प्यार, जिनकी लाइफस्टाइल, जिनकी स्टेबिलिटी आपको परेशान कर रहा है कि भाई मुझे तो अपना परिवार चाहिए। दूसरा, आप भ्रमित भी हो कि करना क्या है। तो कभी आपको लग रहा है कि मुझे एक रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर आप कहीं विदेश में काम करते हो या फिर घर से दूर कहीं काम करते हो जहां आपका ये रिश्ता बना था, तो आप अब सोच रहे हो कि भाई मुझसे संभाला नहीं जा रहा है, तो मुझे तो मूव ऑन कर जाना चाहिए। आप हिम्मत जुटा रहे हो अपनी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ कप्स। अब मैंने कहा ना कि ये जो इंसान है, इन सब रहा नहीं जा रहा है आपके बिना, क्योंकि आपका आकर्षण ही इतना हैवी है उन पर, ये मोहित है आपके प्रति। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन द हर्मिट, नाइन ऑफ कप्स एंड द टावर के साथ। ये टावर और डेविल दोनों साथ आया है। ये इंसान जो है पूरी तरीके से आप पर लट्टू है, परेशान है। ये चाहते हैं कि आप एक नई शुरुआत करें, या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि ये रिश्ता पूरी तरीके से उनके कब्जे में चले जाए। ये अपनी इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है और ये चाहते हैं आप भी कंट्रोल ना करो। अगर जरूरत पड़े तो ये आपकी प्रति
कुछ टोने टोटके भी आजमा सकते हैं या फिर आजमा चुका है ये इंसान। तो ये चाहता है कि आप उनकी प्रति हमेशा अट्रैक्ट रहे, आप उनके साथ रिश्ते में एक नया सोच लेके आए, आप उनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ये एक नए शुरुआत करना चाहते हैं और एक स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं, जो कि मैंने पहले से ही आपसे कहा। और ये चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए कि आप उस रिश्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाए और आप इनकी प्रति अट्रैक्ट हो जाए। अट्रैक्ट तो आप हो और ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये आपको बहुत दिनों से जानते भी हैं और ये आपको कंट्रोल भी करते हैं, आप खुद इनकी कंट्रोल में हो। आप किसी टॉरस वर्गो के साथ भी टॉरस नहीं, कैप्रिकॉन एंड वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई भी हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हम्म हम्म 10 ऑफ सोर्ट्स, अब आप उनसे नहीं मिल रहे हो ना, तो ये इंसान जो है ऐसा सोच रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 अब मिल के चले आए, मिलने गए थे, डिस्टेंस में आप रहते हो उनके साथ। अब ये इंसान को लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म है, क्योंकि ये हरदम आपको मिस कर रहे हैं और इनके लिए ये रोक टोक वाला रिश्ता अच्छा नहीं लगता है। और ये चाहते हैं कि 24/7 आप उन्हीं के साथ जुड़े रहो और फ्रीडम के साथ रहे, कि ये भाई नहीं मैं उतना वक्त नहीं दे पाऊंगा, ये सब उनको नहीं चाहिए। देखिए आप उनसे क्या चाहते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हो कि ये गिव अप ना करे इस रिश्ते से, ऐसा ना सोचे कि रिश्ता खत्म है, आपने उनको धोखा दिया, झूठ कहा, ये भी आप चाहते हो कि वो ऐसा ना सोचे। आप चाहते हो कि वो इंतजार करे, क्योंकि आपने रिश्ता खत्म नहीं किया और आप उनके साथ ट्विन फ्लेम वाले रिश्ते में हो, ऐसा उनको आप महसूस करवाना चाहते हो। ये गिव अप करके चले ना जाए, क्योंकि आपका भी तो उनके प्रति अट्रैक्शन है। फर्क ये है कि आपके पास और रिश्ता है और आप उसको संभालने के लिए भी वक्त देना चाहते हो। शायद इनके पास भी और रिश्ता है, मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, लेकिन ये आपके प्रति तो बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस करते हैं। तो इसीलिए आप उनसे ये कहना चाहते हो कि गिव अप ना करें इतनी जल्दी। आपने उनको धोखा ना दिया है, नहीं आपने उनको छोड़ा है, ना ही रिश्ता खत्म है। और ये इंतजार जैसे कर रहे हैं, आप आओगे, आप मिलोगे और रिश्ते को एक स्टेबल पोजीशन पर आप जरूर ले जाओगे। शादी करना पड़े तो करेंगे, वरना कमिटमेंट देना पड़े तो देंगे। देख लेते हैं आउटकम। अगर किसी क्रॉस वॉचर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि माजरा क्या है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स,
बॉटम ऑफ द डेक में आया है, सॉल्यूशन मिल गया है आप लोगों के रिश्ते की। 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड द चैरियट। आप लोगों का रिश्ता एक बार्डन सा बन चुका है आपके लिए, क्योंकि ना आप उनसे मिल पा रहे हो, ना अपने परिवार को सही वक्त दे पा रहे हो। परिवार की जिम्मेदारी उनके लिए तो पूरा सब कुछ बेकार है अलावा आपके। तो अब इसी हफ्ते में जो चीज होंगे वो होगा, अपनी अपनी एनर्जीज को आप लोग बैलेंस करोगे, ये स्टकनेस से बाहर आओगे। डिजिटल कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी अपनी दिल की बातें खोल के करोगे। जो बर्डन महसूस हो रहा था ना कि अरे बात नहीं हो रहा है, सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो वादे कस्में जो है वो खाए जाएंगे। मैच्योरिटी से चीजों को हैंडल किया जाएगा, सोच में क्लैरिटी आएगी, अपनी अपनी एनर्जीज को आप लोग बैलेंस कर पाओगे। कैसे? अगर आप बात कर लोगे, अगर आपने उनको प्यार का दिलासा दे दिया कि अरे भाई मैं आपके साथ ही हूँ, ये आपको कुछ बोल दिया, तो आप लोगों का मन जो है वो शांत हो जाएगा। ये जब उतावलेपन है, बेचैनी है, वो खत्म हो जाएगा, रिश्ते को एक मौका भी मिलेगी और आप लोग अपने अपने एनर्जीज को बैलेंस भी करोगे। ये सारा चीज होगा डिजिटल माध्यम से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उतावले ज्यादा हैं, तो वो मिलने भी जा सकते हैं कि भाई इतना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि फोन में बात करके ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो भी बोलना मैं सामने बोलूंगा या बोलूंगी तो मुझे अच्छा लगता है। फोन में बात करना हर कोई पसंद नहीं करता है, तो उनको लगता है कि अगर सामने आमने सामने बात होगी तो बहुत ज्यादा बात हो सकता है, और ये सच भी है। और दिल खोल के बात कर सकते हैं, फोन में तो हम किसी की इमोशन को उतना तो नहीं समझ सकते ना। तो कुछ लोग मिलने भी चले जाएंगे और चीजें जो है एक स्टेबल सिचुएशन तक आएगा। हो सकता है कि घर आके आप उनसे बात भी नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से, काम भी तो है आपके, दिखाई दे रहा है अच्छे पोस्ट पर भी हो आपको, तो आपके काम की भी जिम्मेदारी है और घर के भी जिम्मेदारी है, तो उसमें हो सकता है उतना वक्त नहीं दे पा रहे हो, और ये तो मरे जा रहे हैं, उतावले हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। अरे यार, आप खुद भी खुश हो जाओगे गाइडेंस देख के, मैं क्या कहूँ। देखिए रोमांस का कार्ड है पूरा, ये जो रीडिंग रोमांस पर ही ये आधारित है, पूरे रोमांस पर ही चल रहा है ये। ना पैसे की चिंता, ना किसी और की चिंता, ना घर बनाने की, ना कुछ करने की, सारा प्यार पर ही आप लोगों का दिमाग है। और देखिए यूनिवर्स भी आपको कितनी खुली छूट दे रखी है, बोल रहा है कि आप खुल के दिल खोल के रोमांस करो, क्योंकि जब तक आप दिल खोल के रोमांस नहीं कर पाओगे आपको भी शांति नहीं मिलेगी। तो आप रोमांस करें, दिल खोल के करें। ये अब ये रिश्ता किस तरीके का है, क्या है, ये आप जानो, लेकिन आपको रोमांस का परमिशन दिया जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।